मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद, जिससे कहा जाता है कि अमेरिका भी कांपता है। लेकिन क्या सच में मोहम्मद बिन सलमान एक जालिम है? क्योंकि जब से बिन सलमान क्राउन प्रिंस की कुर्सी पर बैठा है, देश में कई समाज सुधारक कानून बनाए गए हैं। जैसे औरतों का सऊदी में ड्राइविंग करना मना था, जबकि बिन सलमान ने गद्दी पर बैठते ही औरतों को ड्राइविंग की मंजूरी दे दी। बिन सलमान के बारे में और जानेंगे आज के हमारे इस नाउ वी नो इंडिया की एपिसोड में। तो लगे हाथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपसे मिस ना हो जाएं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन बिन सलमान से मिलने सऊदी अरब के दौरे पर गए, जबकि बाइडेन अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव प्रचार के दौरान बिन सलमान को सजा देने की बात कह रहे थे। उन्होंने अमेरिकी नागरिक और मूल रूप से सऊदी अरब के पत्रकार जमाल खशोगी की हत्या तक के लिए सीधे बिन सलमान को जिम्मेदार ठहरा दिया था। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को खूब आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन बावजूद इसके पूरे देश की पावर न केवल उनके हाथों में है, बल्कि उन्होंने विदेश में भी कई शक्तिशाली दोस्त बना लिए हैं। मोहम्मद बिन सलमान अल सऊदी नाम आपने सुना ही होगा। इन्हें MBS के नाम से भी जाना जाता है, जो इस समय दुनिया के बेहद शक्तिशाली देश को चला रहे हैं, वो भी महज 36 साल की उम्र में। आपको ये बात जानकर भी हैरानी होगी कि बाइडेन ने अतीत में कहा था कि वो क्राउन प्रिंस से कभी मुलाकात नहीं करना चाहेंगे, बल्कि वो केवल किंग से मिलेंगे। लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध के कारण तेल के बढ़ते दाम की वजह से उन्हें सऊदी अरब के आगे झुकना पड़ा। वे चाहते थे कि सऊदी तेल का उत्पादन बढ़ा दे, ताकि तेल के दाम कुछ कम हो सके। इसी बात के लिए उन्होंने MBS यानी मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद के साथ न केवल बैठक की, बल्कि तस्वीरें भी खिंचवाई, जिनसे वे कभी मुलाकात न करने का इरादा कर चुके थे। इसी बात ने दुनिया के सामने MBS की ताकत को साबित कर दिया, यानी इस शख्स के आगे अमेरिका जैसे सुपर पावर देश के राष्ट्रपति तक को झुकने पर मजबूर होना पड़ा है। किंग सलमान 2015 में सऊदी अरब के सिंहासन पर बैठे थे। उन्होंने फिर 2017 में MBS को क्राउन प्रिंस के तौर पर नियुक्त किया, जबकि उनके उत्तराधिकारी के तौर पर मुकरीन बिन अब्दुल अजीज और मोहम्मद बिन नाइफ जैसे पावरफुल नाम टॉप पर थे। अब MBS इस देश के क्राउन प्रिंस, रक्षा मंत्री, शाही अदालत के अध्यक्ष और सर्वोच्च राजनीतिक एवं विकास परिषदों के प्रमुख हैं, और उसके बाद सऊदी के वास्तविक शासक भी बन गए हैं। जब किंग सलमान से उनके इस फैसले के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कथित तौर पर कहा था कि MBS उनके सभी बेटों में से ऐसे अकेले हैं जो है निर्दयी, इसलिए वो शक्ति के सभी केंद्रों और एक बड़े शाही परिवार के साथ देश को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त हैं। MBS को क्राउन प्रिंस बनाया जाना सभी के लिए काफी हैरान कर देने वाला मामला था, क्योंकि ना तो उनके पास कोई सैन्य ट्रेनिंग थी, ना ही उन्होंने विदेश में पढ़ाई की, जबकि मंत्री पदों पर बैठे उनके भाइयों ने विदेशों से पढ़ाई की है। MBS ने किंग साउथ यूनिवर्सिटी से कानून की पढ़ाई की जरूर है, वहीं उनके एक भाई ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से PhD की है, और एक अन्य सऊदी वायुसेना का पायलट और एस्ट्रोनॉट है। हालांकि पद संभालने के बाद से वो क्रूर भी बने हैं। रक्षा मंत्री बनते ही उन्होंने यमन पर भीषण बमबारी करवाना शुरू कर दिया। यहाँ सऊदी सरकार यमन की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार की तरफ से हुती विद्रोहियों के खिलाफ जंग लड़ रही है, जिन्हें ईरान का समर्थन मिल रहा है, और जो सऊदी पर आए दिन हमले कर रहे हैं। MBS को उम्मीद थी कि बमबारी से हुती विद्रोही पीछे हट जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कतर जैसे खाड़ी देश के बहिष्कार का नेतृत्व करने का उनका फैसला 1 साल के बाद फेल हो गया, और उन्हें लगातार कतर के शाही परिवार के साथ समझौता करना पड़ा, वो भी मांगे गए आश्वासनों को प्राप्त किए बिना। MBS ने शाही राजघराने और अन्य अमीरों को भ्रष्टाचार के आरोप में या चुप कराने के लिए कैद तक कर लिया है, जिसके चलते परिवार के भीतर उनके खिलाफ नाराजगी भी देखी गई है। उन्हीं को पत्रकार जमाल खशोगी की मौत का जिम्मेदार बताया जाता रहा है। खशोगी वॉशिंगटन पोस्ट के लिए लेख लिखते थे और सऊदी अरब शासन के आलोचक थे। ऐसा कहा गया कि उनकी हत्या का आदेश मोहम्मद बिन सलमान ने ही दिया था। खशोगी की तुर्की के इस्तांबुल में सऊदी अरब के दूतावास के भीतर हत्या कर दी गई थी।
ऐसा कहा जाता है कि उनके शव का भी यहीं पर निपटारा किया गया था। वे यहाँ दस्तावेज से जुड़े काम के लिए आए थे। ये खबर भी आई कि क्राउन प्रिंस ने सिविल सोसाइटी के सदस्यों पर जासूसी सॉफ्टवेयर पेगासस से निगरानी कराने का आदेश दिया था। इसके साथ ही रूढ़िवादी देश में प्रिंस सलमान ने आर्थिक विकास के लिए काम करना शुरू किया और महिलाओं को इसी के तहत आजादी दी गई। उन्होंने शाही परिवार, व्यवसायिक और मौलवियों के साथ इस तरह से पावर को बैलेंस किया कि वो देश के युवाओं के बीच लोकप्रिय हो गए। उन्होंने अपने विजन 2030 प्रोग्राम के तहत देश को एक नया भविष्य देने का वादा किया। तेल पर आधारित देश की अर्थव्यवस्था को अब शिक्षा और रोजगार के जरिए अधिक मजबूत करने की वकालत करते दिखाई देते हैं। उन्होंने रेगिस्तान में एक नई $500 बिलियन की हाईटेक सिटी परियोजना बनाई, जिसे नियोम कहा जाता है। सामाजिक मामलों पर आए तो सऊदी में वो बदलाव देखे गए जिनकी कभी किसी ने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। अब महिलाओं को पूरी तरह से पर्दा नहीं करना पड़ता या गार्जियनशिप नियमों का पालन नहीं करना पड़ता, जिसमें पिता या पति से हर बात के लिए अनुमति लेना होता था। वे कार चला सकती हैं। पुरुष और महिलाएं मुत्तवीन यानी वहाँ की धार्मिक पुलिस के खौफ के बिना घूम फिर सकते हैं, सिनेमा हॉल जा सकते हैं या रैप और हिप हॉप कॉन्सर्ट में शामिल हो सकते हैं। 9/11 के बाद से अपने पिता और पिछले शासकों की तरह MBS ने भी देश की छवि को इस्लामिक चरमपंथी समूहों को वित्त पोषण और बढ़ावा देने से एकदम अलग करने की कोशिश की है। उन्होंने इस साल की शुरुआत में सऊदी अरब की सबसे बड़ी मौत की सजाओं का निरीक्षण किया, जिसमें 81 लोगों को आतंकवाद और चरमपंथ विचारधारा के अपराधों के लिए फांसी दी गई थी। उन पर मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोप भी लगे। उनके शासन से असंतुष्ट लेखक रैफ बदावी और महिला कार्यकर्ता लौजेन अलहत लौल की कैद और कथित यातना के चलते उनकी खूब आलोचना होती है। इन लोगों को बेशक अब जेल से रिहा कर दिया गया है, लेकिन इन पर यात्रा प्रतिबंध लगे हुए हैं। उनके आलोचकों को डर है कि महज 36 साल की उम्र में क्राउन प्रिंस के पद पर बैठकर MBS इतना कुछ कर रहे हैं, तो उनके पास इतनी पावर है तो उनके किंग बनने पर वो क्या कुछ करेंगे। तो ये था मोहम्मद बिन सलमान पर जानकारियों से भरा हमारा ये खास एपिसोड। आपको ये जानकारी जानकर कैसा लगा हमें बताना मत